यूं तो दिल का इरादा काफी है, जबान से कहने की जरूरत। मेरे दोस्तों, जिस याद में यहां बैठे हैं उसको सुन्नत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहा जाता है। कुर्बानी की याद में हमें ये ईद मिली, और कुर्बानी खुसूसन हमें जो मिली है वो हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम के सदक़े हुसैन में मिली। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बहुत सारे इम्तिहानात दिए। उन इम्तिहानात में पास होने के बाद नतीजतन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो में हमें नसीब फरमाया उसको मैं इशारे में आपको बताते चलूंगा। मेरे दोस्तों, जिस घर में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आंखें खोली वो बुत तराशने वाले, बुत बेचने वालों के घरों में, और उस घर में पैदा होने के बाद से लेकर आखिर उम्र तक हजरत इम्तिहानात और आजमाइश में ही मुब्तला रहे। बड़े बड़े इम्तिहानात आए। जिस घर में पैदा हुए हुक्म आया कि अब तुम इस घर की मुखालफत करो, हजरत ने उस घर की मुखालफत की। और जिस बाप के सुल्ब से पैदा हुए हुक्म आया कि तुम इस बाप के मुखालफत करो, हजरत ने बाप की भी मुखालफत की। जो उनका पेशा था बुत को तराशना, बुत को बेचना, उसकी पूजा करना, हुक्म आया कि अब तुम इसकी भी मुखालफत करो, इसकी भी तोड़ फोड़। हजरत ने उसकी भी तोड़ फोड़। फिर उसी तैश में, उसी पादाश में, उसी नतीजे में वाकया मशहूर है कि नमरूद जो उस वक्त का वजीर था, हजरत को एक बड़ी ईंधन जमा करने के बाद उसमें डाला। ये भी बहुत बड़ी आजमाई। फिर वहां से निकलकर मुल्क शाम चले, ये भी बड़ी आजमाई। फिर उम्र गुजरने के बाद अल्लाह ने एक औलाद नसीब की जिनको हजरत इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं। हुक्म आया कि अब तुमको इसको तुम्हें ले जाकर ऐसे जंगल बियाबान में छोड़ना है, ना जहां पानी हो, ना दाना हो, ना खाना हो, ना पीना हो। जंगल जंगल, किसी चीज की फरावानी नहीं, जिसको वादिये गैर ज़ी ज़रा के नाम से कुरान ने ताबीर किया। ये भी हजरत इब्राहीम के लिए बड़ी आजमाई। लड़का होशियार हुआ, हुक्म आता है कि अब तुम्हें इसकी कुर्बानी भी करनी है। कुरान ने इसका भी नक्शा खींचा। ख्वाब में देख रहे, हजरत ने बयान फरमाया, क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा, कि मैं तुमको ख्वाब में देखता हूं कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूं। अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा। बेटा भी नबी, उनकी जबान से जो अल्फाज निकलता है कुरान ताबीर करता है। फंजुर माज़ा तरा, क़ाल या अबती फ़अल मा तु'मर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। आपको जो हुक्म मिला है आप कर गुजरिए, मुझे इंशाअल्लाह सब्र करने वालों में पाओगे। ये जवाब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का है। फंजुर माज़ा तरा, क़ाल या अबती फ़अल मा तु'मर, कर गुजरो, इंतजार मत गुजरो। अब इससे मालूम होता है कि क्या आपकी दिलेरी थी, क्या अंदाज था, और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का क्या सब्र और तहम्मुल था कि एक हुक्म पर छुरी के नीचे आने के लिए तैयार, और आ गए। अब्बा लेके चल दिए,
बड़ी आजमाई लेके चल दिए, आपने उनको लिटाया, वतल्लहु लिल जबीन, वतल्लहु लिल जबीन, करबट लिटाया, लिटाने के बाद सवार हो गए थोड़ी देर। ये भी बड़ी आजमाई, सबसे बड़ी आजमाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत का अर्श और फर्श, लोह कलम शजर हजर, दुनिया की सारी चीजें इस मंजर को देखने के बाद थर्राने लगे। ये क्या हो रहा है? आज इंसानियत का खून हो रहा है, इंसानियत का कत्ल हो रहा है, आज इंसानों को रब के बारगाह में ज़िबा किया जा रहा है। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? अर्श मुअल्ला हिल रहा है, आसमान हिल रहा है, जमीन थर्रा रही है, लेकिन वो अर्श वाला खामोश। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सब्र तहम्मुल और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बहादुरी को देखकर जोश में हजरत ने एक मेंढा भेजा, हजरत ने एक मेंढा भेजा। रिवायत के अंदर आता है कि वो मेंढा जब आसमान से उतर रहा था तो आवाज आई तकबीर की, जिस तकबीर को हम हर नमाज के बाद पढ़ते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हजरत ने आसमान की तरफ निगाह उठाकर देखा तो देखा कि मेंढा आ रहा है। वो मेंढा कौन सा? वो जन्नत में चरने वाला, जन्नत में चरने वाला मेंढा अल्लाह ने भेजा। फिर वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के छुरी के नीचे आकर ज़िबा हुआ। ये सबसे बड़ी आजमाइश। इस नुक्ते के, इस वाकयात में बहुत सारे नुक्ते, मौका नहीं बताने का, मकसद कहने का यह है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बड़े बड़े इम्तिहानात दिए, बड़े बड़े इम्तिहानात दिए। उस इम्तिहान के नतीजे में बतौर यादगार के हमें ये कुर्बानी मिली, बतौर यादगार के ये कुर्बानी मिली। यूं तो 1,24,000 कबूबोश अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, लेकिन जो याद, जो निशानी, जो अलामत इस उम्मत को दी गई है, वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से सादिर होने वाला अमल दिया गया। क्योंकि आपको इतना महबूब था और आपकी आजमाइश को इतना पसंद किया, इतना पसंद किया कि रब करीम ने अलल ऐलान कुरान करीम में बयान कर दिया, इन्ना हाज़ा लहुल बलाउल मुबीन, कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ से बड़ी आजमाइश है। तमाम इम्तिहानात पास करने के बाद रब करीम के बारगाह में हाजिर होते हैं और बयान फरमाते हैं, या अल्लाह, तूने मुझे आजर के घर पैदा किया, तेरी तरफ से हुक्म आया कि तू अपने बाप की मुखालफत कर, मैंने अपने बाप की मुखालफत की। तूने हुक्म दिया कि तू इस भूत के टुकड़े टुकड़े कर दे, मैंने भूत को भी टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। तूने हुक्म दिया कि तुम अपने कौम में जाकर अब मेरी तबलीग करो, मेरे दीन की इशाअत करो, मैंने वो भी किया। तूने हुक्म दिया कि तू इस आग में कूद जा, मैं आग में भी कूद गया। तूने हुक्म दिया अब तू मुल्क शाम की तरफ हिजरत कर जा, मैं मुल्क शाम की तरफ हिजरत भी कर गया। तूने एक बड़ी उम्र में मुझे औलाद दी, तूने हुक्म दिया इसको ज़िबा कर दो, मैं ज़िबा करने के लिए भी तैयार हो गया। तो एक बड़ी उम्र, छोटी बड़ी सी उम्र गुजरने के बाद वो औलाद से कितनी मोहब्बत होती है, हर बाप उस प्यार का अंदाजा कर सकता है। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, ए बारेला, तूने हुक्म दिया, मैंने छुरी के नीचे दे दी, अब तूने इम्तिहान लिए, मैं पास हो गया, अब तक तेरी बारी थी, अब मेरी बारी है। या अल्लाह, मैं तुझसे मांगता हूँ। रब की तरफ से हुक्म आता है, इब्राहिम तू मांग, जो तू मांगेगा मैं देने के लिए तैयार हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, फिर तूने हुक्म भी दिया कि बैतुल्लाह की तामीर कर, मैंने बैतुल्लाह की भी तामीर की। मेरे साथ मेरा लाडला हजरत इस्माईल था, दोनों बाप बेटे ने तामीर की। अब मैं चाहता हूँ कि इसको आबाद करने वाला भी कोई हो, इसको आगे बढ़ाने वाला भी कोई हो। ऐसी उम्मत को भी तू पैदा कर जिसको, जो हमेशा इसकी आबादी के लिए तैयार रहे। मेरे मौला, अब मैं चाहता हूँ, मैं तुझसे दुआ करता हूँ, मेरी दुआ को सुन। हुक्म आता है, इब्राहिम तू मांग, मैं तेरे इम्तिहानात से खुश हूँ, मैं तेरी आजमाइश से खुश हूँ। जो कुछ तूने मांगा मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ, जो कुछ तूने मेरे हुक्म पर किया मैं उस पर राजी हूँ। इससे पहले मेरी बारी थी, अब तेरी बारी है, तू मांग, मैं देने के लिए तैयार हूँ। हुक्म आता है, कुरान करीम ने उसको नकल किया, कुरान करीम ने उसको नकल किया जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, जिसके तुफैल में आज हम भी खाते और पीते हैं, जिनके तुफैल में आज हम भी जीते हैं।
जिनके तुफैल में आज हम ईदगाह के अंदर बैठे हैं, जिनके तुफैल में आज हम ईद और बकरा ईद की खुशियां मनाते हैं, जिनके तुफैल में आज हम दुनिया के अंदर आसानी से जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए दुआ की कि मेरी औलाद में एक ऐसी शख्सियत को पैदा कर दे जो इसको आबाद करने वाला हो। या अल्लाह, जहां तू रब्बुल आलमीन है, मैं ऐसी जात को तुझसे मांगता हूं जिसको तू रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजेगा। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस है। कुरान करीम में नक्शा खींचा उस दुआ का, रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। रब्बना वबअथ फीहिम, मैं तुझी में से, तेरे औलाद में से एक ऐसा नबी को भेजूंगा तो दुनिया के अंदर तज़किया और तस्फिया का काम करेंगे। और ये आबादी, ये बैतुल्लाह का जो तुमने तामीर की है, इस बैतुल्लाह की तामीर भी होगी, इस बैतुल्लाह की आबादी भी बढ़ेगी। वही समरा और वही नतीजा आज देखिए हज के मैदान में, आज भी हज के मैदान में 20-22 लाख लोग होते हैं। वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दुआ और नतीजा है। उसी के सदक़े में हम लोग यहाँ बैठे, उसी के सदक़े में हम बैठे, उसी के सदक़े में हम लोग यहाँ ईद मना रहे हैं, उन्हीं के सदक़े में आज हम 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए आए हैं शुक्राने के तौर पर। उन्हीं के सदक़े में आज हम लोग घर जाकर वापसी पर जानवर की कुर्बानी भी देंगे और फिर आपस में गले मिलकर इत्तिहाद और इत्तिफाक का पैगाम भी देंगे। फिर एक दूसरे से हमदर्दी और उखुवत का पैगाम देते हुए एक दूसरे को दावतें भी करेंगे। ये तमाम के तमाम इस्लाम का दस्तूर, ये मंशूर और तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में मिली है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही हजरत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल से है जो चलते चलते आखिर में आकर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे आखिरी नबी बनाकर तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सरदार बनाकर इस दुनिया में पैदा फरमाया और नबुव्वत के ताज से आपको सरफराज फरमाया। जिस नबी की उम्मत में आज हम लोग उनके साये में जीते हैं और उन्हीं के साये में इंशाअल्लाह दुनिया से भी जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, वक्त हो गया। तो बहरहाल ये पैगाम तो और भी आपको देना था, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा। तो बहरहाल हम लोग दूसरी ईद पढ़ने के लिए आए हैं जिसको बकरा ईद के नाम से जानते हैं। शायद हमारे जहनों से वो ईद की नमाज का तरीका निकल चुका होगा, इसीलिए डबल से जहन नशी कर लें ताकि आसानी से 2 रकात आप पढ़ सके तरतीब के साथ। मेरे दोस्तों, सबसे पहले खड़े होकर आप नियत बांधेंगे जिस तरीके से आम नमाजों की नियत होती है। 2 रकात में नमाज पढ़ता हूं ईद उल अजहा की, मैं 6 जायद तकबीरों की, या इतना भी कह सकते हैं कि अल्लाह मैं 2 रकात नमाज ईद उल फित्र इमाम साहब के पीछे पढ़ रहा हूं। यूं तो दिल का इरादा काफी है, जबान से कहने की जरूरत नहीं। बहरहाल नियत मान ली, अल्लाह अकबर, सना पढ़ के तकबीर शुरू होगी 3 लगातार, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब जिस तरीके से नमाज में तिरत होती है इसी तरीके से तिरत करेंगे, फिर रुकू सजदा होगा। दूसरी रकत में जहां आपने अभी अलहम और सूरह को पढ़ने से पहले तकबीर कही थी, दूसरी रकत में अलहम और सूरह पढ़ने के बाद तकबीर कही जाए। फर्क इतना है बस, 3 तकबीर यहां भी, 3 तकबीर उसके बाद। दूसरी रकत में खड़े हो जाएंगे, अलहम और सूरह, उसके बाद तकबीर होगी अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चौथी तकबीर कहते हुए सजदे में होंगे, रुकू में जाएंगे। ये नमाज की तरतीब है, लिहाजा खड़े हो जाएं, सब बंदी कर दे इंशाअल्लाह।